हेलो एवरीवन गाइस, ये वीडियो एसएससी सीजीएल के लिए जो भी जीएस की स्ट्रेटजी रहेगी उसके लिए एकदम रामबाण वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और हम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्ट्रेटजी पे चलेंगे। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिसके लिए हम बिल्कुल जो 20% पढ़ें और 80% मार्क्स आए हमारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहता है, हर सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए स्टैटिक जी के यहाँ लिखा है जो भी प्रीवियस ईयर 2024 हो गया, 23 हो गया, 22 में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने जीएस में, उनके बेसिस पे यहाँ मैं लिख के लाया हूँ। देखो जो स्टैटिक जी के है उसमें 6 से लगभग 5 से 7 तक, 6 से 7 तक क्वेश्चन पूछे हैं। वहीं हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन, जियोग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन। और इसी तरह करंट अफेयर्स जो कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रहते हैं। लेकिन ये जो मैंने यहाँ लिखा है टॉपिक वाइज वेटेज, इसमें से आप एक तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इतना ही वेटेज रहता है हर चैप्टर का। और हम इसी में देखेंगे कि हमें हर टॉपिक वाइज किस टॉपिक को मतलब किस तरह से लेके चलना है, कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को हम एक एक करके देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर और आगे देखते हैं। तो ये तो हमने टॉपिक वाइज बात कर ली कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमें किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किस तरह से पढ़ना है। वो भी तो स्ट्रेटजी ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है। तो उसके लिए देखिए आप इस स्लाइड में जो हमें फोकस करना है मेनली वो किस पे करना है, जो भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि एसएससी जो बार बार चीज़ें पूछ रहा है। और उसके बाद जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट है इनकी संभावना है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है, द रेस्ट जो भी बचा हुआ है उस पर हम जो है अपनी कमांड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे जो पीवाईक्यू यानी कि जो रिपीटेड टॉपिक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक हो गए जो ज्योग्राफी से रिवर्स वगैरह हो गया, वो उनके ट्रिब्यूटरीज पूछता है, या बाकी बहुत सारे टॉपिक हो गए। जैसे पॉलिटी से आप अनुच्छेद ले लीजिए, अब 19 अनुच्छेद है, उसके सब क्लॉज बहुत पूछता है। तो इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड हैं। तो सबसे पहले हमें उन पर कमांड करनी है। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं कि हाँ इनकी संभावना है, फिर हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी बचा हुआ रह जाएगा उस पर हम अपनी कमांड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें किस चीज़ को कितना फोकस करना है, किस पे किस तरह से। तो इसके अलावा जो अब हम देखते हैं सीधा कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हमें मतलब किस टॉपिक पर कितना कमांड करना है। देखिए पॉलिटी में जो भी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट और अमेंडमेंट्स। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पॉलिटी में। देखो पढ़ने को तो पॉलिटी में बहुत सारा है, 400 से प्लस आर्टिकल हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना है ना। हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि दूसरा नागरिकता हो गया, तो नागरिकता से इतने मतलब जो क्वेश्चन आते नहीं हैं सिटीजनशिप से। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्षेत्र अटॉर्नी जनरल हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है पॉलिटी में। और इसी तरह से अगर ये हमारा पॉलिटी हो गया, आप देख लीजिए यहाँ से जो भी मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लिखा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम अगला जो है सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो अगला है हमारा हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, देखो हिस्ट्री के तीन पोर्शन है। एक तो एनिशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो देखो हमें क्या करना है, डोंट रीड एवरीथिंग, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, विद्वान बनना नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे एनिशिएंट अगर हमने उठाया तो हमें टाइम लाइन बना के चलना है, मतलब टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ना है कि मतलब आज जो भी मतलब शुरू करना है तो टाइम लाइन से पढ़ना है। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी पढ़ लिया। एक जो भी सन दे रखी है उसमें उसके हिसाब से डेट वाइज हमें चलना है एनिशिएंट के लिए। और एनिशिएंट में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस चुनिंदा पढ़ना है हमें। उसके अलावा अगर हम मेडिवल की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मेडिवल में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मेडिवल अगर हम बात करें, जैसे अकबर हो गया, अकबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर ने बहुत सारे काम किए, तो अकबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। औरंगजेब के बाद क्या हुआ था, मुग़ल सम्राट बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमें क्या करना है, मेडिवल में देखना है। और इसको भी हिस्ट्री, देखो पूरी हिस्ट्री हमें टाइमलाइन बना के पढ़नी है। और इसके बाद आता है हमारा मेडिवल वाला पार्ट, सॉरी इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका पार्ट। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, इसमें भी हमें बस एक क्रॉनिकल ऑर्डर बना के चलना है, उसी से हमें पढ़ना है। जैसे कि शुरू अगर हम करें तो 1857 का रिवोल्ट हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गए,
जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबिएट मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इंडिपेंडेंस एंड फिर लास्ट में क्या रह जाता है, पार्टीशन जो भी हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, फिर भारत का विभाजन हुआ, ये सारी चीज़ें लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें हमें बस एक एक करके इस तरह से लाइन वाइज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया और ऐसे पढ़ो उसके बाद रिवीजन करो इसका। मतलब जो भी मतलब अगर आपने ये एक बार जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री क्या किया, ख़त्म कर लिया इतना, जैसे मैंने ये टॉपिक लिखे हैं इनको आपने अगर फिनिश कर लिया तो क्या करना है, रिवीजन मोड पे आ जाओ, अगला चैप्टर पढ़ते रहो, लेकिन इसका क्या है, रिवीजन करते रहो। और बस ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस सिलेक्टिव कुछ टॉपिक हैं यही जैसे मैंने लिखे हैं, इनको पढ़िए आप, आराम से हो जाएगा। इन्हीं से क्वेश्चन फंसते हैं और इधर उधर क्वेश्चन कहीं आते नहीं हैं। दो एक क्वेश्चन अगर कहीं इधर उधर से हो भी गए तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का। अगला चैप्टर देखते हैं, आगे है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में भी जो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जैसे एक रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, काफ़ी क्वेश्चन रिवर्स से देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि सीधे नहीं पूछे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, ये तो कॉमन चीज़ है, नर्मदा तापी सबको पता है उधर उल्टी तरफ बहती हैं। क्वेश्चन बनाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के ट्रिब्यूटरी पूछ लिया और यमुना नदी के ट्रिब्यूटरी, मतलब क्वेश्चन पूछता है डीप से, तो इसमें लेके चलना है, जैसे डीप क्वेश्चन देखना है। रिवर्स हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, उसके बाद मानसून, मानसून से क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर पश्चिम मानसून की वर्षा किस मतलब मानसून से होती है, तो ये हो गया मानसून से। फिजिकल फीचर्स हो गए ज्योग्राफी के, उसके बाद पॉपुलेशन एंड सेंसस, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए ज्योग्राफी के, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। माउंटेन वगैरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ज़्यादा मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं जाता है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में रहता है एसएससी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए ज्योग्राफी के। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जो सब्जेक्ट है, उसका नाम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, सॉरी यहाँ पर जीडीपी होगा, जीडीपी हो गया, बजट एंड फिजिकल पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम आरबीआई। इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे कि आरबीआई हो गया तो मतलब करंट क्वेश्चन बन जाता है ज़्यादा। जो इकोनॉमिक्स है उसमें करता है कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन करंट से मिलाकर पूछ लेगा, तो क्वेश्चन थोड़े जो है कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के। गवर्नमेंट जो स्कीम होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनके बारे में जो भी अभी वर्तमान में चल रही हैं उनके बारे में पूछता है ज़्यादा। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को। तो ये कुछ टॉपिक हैं चुनिंदा, इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आते ज़रूर हैं। सीजीएल के मॉक टेस्ट अगर देना कभी तो मतलब जो है क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन वो इसी तरह से क्वेश्चन देगा कि करंट को मिला देगा किससे, इकोनॉमिक्स से। तो ये तो हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यहाँ सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक आता है, जो सब्जेक्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ साइंस। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में क्या 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो बच्चे कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इनसे क्या है कि न्यूटन्स लॉ हो गया, तो इन चीज़ मतलब फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी से, और अच्छे क्वेश्चन पूछता है, डीप में क्वेश्चन पूछता है, और बच्चे फंसते भी हैं। केमिस्ट्री में भी देखो पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेस हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें नाम पूछ लेगा किसी भी, उसने दे दिया जैसे धावन सोडा दे दिया, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री से पूछ लेगा। जैसे बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, विटामिन्स हो गया, डिसीज़ हो गया, और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी बहुत टफ है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा बना देगा बायोलॉजी में। तो ये कुछ चीज़ें हो गई साइंस के लिए जो हमें ध्यान दे के चलनी है, और इन्हीं पे बस कमांड बनानी है। तो साइंस में मेरे हिसाब से तो बायोलॉजी पे ध्यान दे लो, एसएससी के लिए इनफ है। और अगला जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक जीके। देखो स्टैटिक जीके में क्या है, बहुत सारा है, जैसे फोक डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, न्यू ईयर फेस्टिवल्स हो गए, मार्शल आर्ट्स फॉर्म हो गया, थांगटा हो गया, कहाँ का है। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्टैटिक जीके में। अब जैसे कि पूछ लेगा कि बांसुरी वादक का नाम बताइए, हरिप्रसाद चौरसिया काहे से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन किस चीज़ से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे मतलब मैंडोलिन, अब मैंडोलिन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तबला तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। तो ये इससे काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक जीके से, कि वो कहीं से पूछ लेगा असम का ये वाला राज्य। जैसे कि कुछ स्टैटिक जीके की बात करें तो न्यू ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेगा, जैसे कि पोंगल हो गया, और एक असम में जो होता है बिहू हो गया, ये सारी चीज़ें। तो स्टैटिक जीके में क्या है कि बस इन पर जो भी पीवाईक्यू आते हैं बस उन्हीं को करते रहो। 80% जो है स्टेट जीके कवर हो जाएगा पीवाईक्यू से ही, जो एसएससी खुद पूछता है उन्हीं से, जो फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, फेयर फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल हो गए, और मार्शल आर्ट्स हो गई, तो इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके अलावा बस स्टैटिक जीके भी हो गया। अब जो
लास्ट चीज़ बची है वो थोड़ी स्ट्रेटजी है, उसको भी देख के चलिए। अब लास्ट में स्ट्रेटजी ये है कि बेस्ट वे टू अप्रोच जीके को अप्रोच कैसे करना है। देखो शुरू में बताया था मैंने, पहले जो भी रिपीटेड कंटेंट है उसको देखना है, फिर इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको हम कर देंगे। लेकिन इसके अलावा देखो करना क्या, अब जैसे ये सारा कोर्स कर लिया अगर किसी बच्चे ने, तो क्या करना है, जस्ट रीड मटेरियल। पहले सिर्फ आप रीड करिए चीज़ों को। जैसे आपने अगर कोर्स लिया है तो आप पहले इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। उसके बाद क्विज योरसेल्फ रेगुलरली, अपने आप से। जैसे आपने अगर आज हिस्ट्री पढ़ी तो क्वेश्चन पूछिए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, जो चंद्रगुप्त के समय कौन आया था क्या। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा करिए, तो क्या है कि रिवाइज होता रहेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं होगा लेकिन रिवाइज होता रहेगा इससे। और रिवाइज वैसे ही होगा, जो आपने नोट्स बनाए उनको बार बार पीछे से पढ़िए। फोकस ऑन रिकरिंग टॉपिक, जो बार बार, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दीजिए, जो बार बार आ रहा है उसको अपने नोट्स से देखिए कि मैंने हाँ ये पढ़ा था। और जब इस तरह से आप देखेंगे कि पहले मॉक टेस्ट में आपको मिला क्वेश्चन हुआ या ना हुआ, लेकिन आपको याद आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था, फिर आप नोट्स में देखिए तो आपको वो अगले टाइम के लिए रिकॉल रहेगा। अगला, रिटर्न एंड अप्लाई नॉलेज। अप्लाई नॉलेज का मतलब है कि सीधा सीधा मॉक टेस्ट, मेरी बात है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। बेस्ट वे टू अप्लाई योर नॉलेज, आपने जो भी पढ़ा है तो आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, और आपका अच्छा स्कोर आ रहा है या आप अच्छा कर पा रहे हैं, या अगर आपको ये भी लग रहा है ना हाँ मैंने ये पढ़ा था, अगर मैं भूल रहा हूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो बहुत अच्छी बात है। आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करिए और आई गारंटी आपका स्कोर ज़रूर अच्छा होगा। आप अगर इतनी बात को अगर मानते हैं तो। बस यही था इस वीडियो में, सारी मैंने अप्रोच बताई हैं, कुछ जो टॉपिक थे वो बताया। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और आपका अगर मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई अगर कमेंट करनी है, कुछ और किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें नीचे, मैं अगले टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।